ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लास्ट टाइम हमने किए थे एडवांटेजेस, हमने कर लिए थे जो आपकी एडवर्टीज़मेंट है या एडवर्टाइजिंग है उसके सारे एडवांटेजेस हम कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस यहाँ पर सीमाएं हैं या कमियां हैं। कई जगह इनको ऑब्जेक्शंस भी दिया गया है, आक्षेप, यानी ऑब्जेक्शन कौन कौन से हैं एडवर्टीज़मेंट के अगेंस्ट। पहला इसके अंदर आता है, जो फर्स्ट वन है वो इसके अंदर आता है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस में क्या है, लिमिटेशंस में फर्स्ट लिमिटेशन आती है एडवर्टाइजिंग की, विज्ञापन की पहली जो कमी बताई जाती है वो बताई जाती है एड टू कोस्ट। एड टू कोस्ट का यहाँ पर मीनिंग है लागतों में वृद्धि। जो आपका लागतों में वृद्धि है उसका मीनिंग क्या है कि ये कहता है कि जो एडवर्टीज़मेंट है वो लागतों में वृद्धि कर देती है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग करने के लिए हमें कहीं ना कहीं ज़्यादा एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। अब ज़्यादा खर्च करने से होता क्या है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो उत्पादन करने की लागत है या जो कॉस्ट है टोटल हमारी, वो कॉस्ट बढ़ जाती है। अब ये सारी की सारी कॉस्ट जो है प्रोड्यूसर किससे वसूलता है, ये सारी की सारी कंज्यूमर्स या कस्टमर से वसूलता है। तो जो प्राइस है किसी भी आइटम का वो बढ़ जाता है। यानी ये क्या कह रहा है, ये यहाँ पर ये कहता है कि जो कॉस्ट है वो कॉस्ट बढ़ जाती है, जो लागत है लागत बढ़ जाती है। ये कमियाँ हैं कि जो लागतें हैं लागतें बढ़ जाती हैं। एडवर्टीज़मेंट के ऊपर जो एक्सपेंसेस हम करते हैं उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, लागत बढ़ती है, और ये लागत सारी की सारी उपभोक्ता ही चुकानी पड़ती है। तो प्राइस जो है उस आइटम का, वो प्राइस कहीं ना कहीं अब उपभोक्ता के लिए ज़्यादा हो जाता है। तो सबसे पहले आता है कि सेलिंग प्राइस जो बढ़ता है, जो विक्रय लागत बढ़ती है, या उपभोक्ता के लिए जो जो खरीदने की लागत है, उसके लिए वस्तु की खरीदने की लागत, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाती है एडवर्टीज़मेंट के कारण। एडवर्टाइजिंग के कारण जो है वो कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट देते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है कन्फ्यूज़ द बायर्स। कन्फ्यूज़ द बायर्स क्या है, ये कहता है क्रेताओं को, जो खरीदते हैं वो है क्रेता, क्रेताओं को भ्रमित करना। क्रेताओं को भ्रमित करने का यहाँ पर अर्थ क्या है, ये कहता है कि ये क्रेताओं को भ्रमित कर देती है। जो एडवर्टाइजिंग है या जो एडवर्टीजमेंट्स हैं वो क्रेताओं को भ्रमित करती है कि जो कंज्यूमर्स हैं वो क्या करते हैं, कंज्यूमर्स एडवर्टीजमेंट देखते ही उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं और उस आइटम को परचेज़ कर लेते हैं, उस आइटम को उसी टाइम परचेज़ कर लेते हैं। जैसे ही वो एडवर्टीज़मेंट देखते हैं, एडवर्टीज़मेंट देखते ही उन्हें लगता है कि आइटम अच्छी है और उस आइटम को वो परचेज़ कर लेते हैं। और बाद में पता चलता है कि एडवर्टीज़मेंट में कुछ और बताया गया था, जब परचेज़ किया तब आइटम कुछ और निकली। तो ये कहते हैं इससे होता क्या है, इससे एडवर्टीज़मेंट से या एडवर्टाइजिंग से कहीं ना कहीं जो फेथ है, जो कॉन्फिडेंस है कि आइटम अच्छी निकलेगी, जो एडवर्टाइजमेंट में बताया गया है वही आइटम निकलेगी, वो कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। इसलिए कह रहा है कि ये बायर्स को कंफ्यूज करती है, बायर्स को ये भ्रमित करती है, कंफ्यूज करती है, ये जो आपकी एडवर्टीजमेंट है। सम एडवर्टीजमेंट्स आर इन बैड टेस्ट। सम एडवर्टीजमेंट्स आर इन बैड टेस्ट का मीनिंग है यहाँ पर क्या, कुछ विज्ञापन रुचिकर नहीं होते। रुचिकर का मतलब है कुछ विज्ञापन ऐसे होते हैं जिनमें हमारी रुचि कभी भी नहीं बन पाती है। कारण क्या है कि कुछ विज्ञापनों के अंदर जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज अच्छी यूज़ नहीं की जाती। कुछ एडवर्टीजमेंट ऐसी होती हैं जिनके अंदर जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज अच्छी यूज़ नहीं की जाती।
और अच्छी लैंग्वेज यूज़ न करने के कारण हम उन एडवर्टीज़मेंट्स को अच्छा ही नहीं समझते, हमें वो अच्छी ही नहीं लगती है। ऐसे ऐसे एडवर्टीज़मेंट को बार बार अपोज भी किया जाता है, बार बार उनका विरोध भी किया जाता है, बट फिर भी अगर देखें फाइनली ऐसे एडवर्टीज़मेंट बनती भी हैं और वो कहीं ना कहीं आपकी जो इमोशंस हैं उनको हर्ट कर देती हैं। तो कुछ विज्ञापन ऐसे होते हैं जो आपके दिखाए ज़रूर जाते हैं बट कंज्यूमर्स उनको कभी भी पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे एडवर्टीज़मेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं बैड टेस्ट की मानी जाती हैं। तो ये इनकी एक लिमिटेशन है। उसके बाद अगर देखें, उसके बाद क्या है, एनकरेजेस सेल ऑफ इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड है आपकी जो घटिया वस्तु हैं, घटिया उत्पाद हैं। ये कहता है कि कुछ उत्पाद बहुत घटिया होते हैं। अब एडवर्टीज़मेंट के अंदर क्या है, कोई भी सेलर है, चाहे वो कोई भी है, ABCD सारे आ गए हैं उसमें, कोई भी एडवर्टीज़मेंट के अंदर ये नहीं कहता कि मेरा जो उत्पाद है, मेरा जो प्रोडक्ट है वो घटिया है, कोई भी नहीं कहेगा। तो ये कहता है कि अगर कोई कहेगा ही नहीं तो हर उत्पाद को अच्छा माना जाएगा। तो यहाँ ये कहता है कि जो इन्फीरियर गुड हैं, जो परचेजर है या जो बायर है या जो कस्टमर है, वो डिसाइड ही नहीं कर पाता कि A कंपनी का प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है, B का ज़्यादा अच्छा है, C का या फिर D का। और कई बार होता ये है कि हम किसी एक प्रोड्यूसर की या किसी एक सेलर की आइटम को ख़रीद तो लेते हैं बट बाद में हमें पता चलता है कि वो आइटम अच्छी नहीं थी, वो आइटम अच्छी नहीं थी। तो ये कहता है कि सेलर क्या करता है कि सेलर की जब घटिया आइटम भी बिक जाती है तो वो बार बार ऐसी ही आइटम सेल करने लगता है। अब ऐसी आइटम वो बार बार सेल करेगा तो उसकी आदत पड़ जाती है और फिर दूसरे जो सेलर हैं वो भी उसको फॉलो करने लगते हैं। तो ये कहता है कि जो ये आपकी एडवर्टाइजिंग है वो इन्फीरियर प्रोडक्ट्स की सेल को एनकरेज करती है। दूसरा ये कहता है, इसमें एक और इसने यहाँ पर लिमिटेशन दी है, वो क्या है कि जो सोशल वैल्यूज़ हैं, हमारी जो सामाजिक मूल्य हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ये इग्नोर करता है कि सोशल वैल्यूज़ को कुछ भी नहीं समझती जो एडवर्टाइजिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो एडवर्टीज़मेंट है, जो एडवर्टाइजिंग है, वहाँ अगर देखें बहुत सारे प्रोडक्ट दिखाए जाते हैं। तो ये कहता है, कमी में ये क्या बता रहा है कि कुछ सोशल वैल्यू भी होनी चाहिए किसी चीज़ की, कि हमें क्या किया जा रहा है, डेली नए नए प्रोडक्ट दिखाए जाते हैं कि आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, इसको परचेज़ कर सकते हैं, जबकि एक्चुअल में अगर देखा जाए सारी वस्तुएं जो हैं वो काम की नहीं होती, सारी आइटम जो है वो काम की नहीं होती, ऐसी आइटम नहीं होती जिन्हें परचेज़ किया जाए। फिर भी हमें क्या करना पड़ता है, फिर भी हमें बार बार उन्हीं एडवर्टीज़मेंट्स को देखना पड़ता है। उसके बाद एक समस्या और भी आती है कि कई बार ऐसी ऐसी आइटम आ जाती हैं कि एडवर्टीज़मेंट तो उनकी आती है बट हम उन्हें ख़रीद नहीं सकते, ख़रीदना चाहते हैं बट ख़रीद नहीं सकते। रीज़न क्या है? रीज़न हमारे पास सोर्सेज ही नहीं होते, कि हमारे पास उतना पैसा ही नहीं है। तो ये कहता है कि कहीं ना कहीं जो सोशल वैल्यूज़ हैं कि हमें किसी भी कस्टमर को मिसगाइड नहीं करना चाहिए। ये सोशल वैल्यू है कि आप किसी को मिसगाइड ना करें, जो बताएं उसे सही बताएं। तो ये कहता है एडवर्टीज़मेंट कहीं ना कहीं मिसगाइड करती है, आपको गलत राह पर लेकर जाती है। गलत राह पर ले जाने का मतलब है जो आइटम आपकी काम की भी नहीं है उसको भी आपको परचेज़ करने के लिए इंसिस्ट करती है, उसके लिए भी आपके ऊपर मानसिक दबाव डालती है कि आप इसको परचेज़ कीजिए। आपको परचेज़ करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है बट फिर भी आपके ऊपर एक मानसिक दबाव बना देती है कि आपको इसको परचेज़ करना चाहिए। तो ये कहता है, ये कहीं ना कहीं लिमिटेशंस हैं इनकी। एक बार दोबारा से 4th और 5th को रिपीट कर देते हैं। एनकरेजेस सेल ऑफ इन्फीरियर गुड्स, घटिया उत्पाद जो हैं उनकी बिक्री को प्रोत्साहित करती हैं, क्योंकि ये कहता है कि एडवर्टीज़मेंट जो है वो बहुत सारे सेलर्स देते हैं। जैसे एक ही प्रोडक्ट की बहुत सारे एक ही प्रोडक्ट को बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं,
अब जैसे गाड़ियाँ हैं वो मारुति की भी आती हैं, फोर्ड की भी आती हैं, टाटा की भी आती हैं, हुंडई की भी आती हैं, होंडा की भी आती हैं। तो ये कहता है कि कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है कि किसके प्रोडक्ट को परचेज़ करे। अब कई बार वो क्या करता है, किसी एक प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेता है, वो घटिया निकलता है। सेलर क्या सोचता है कि जब घटिया प्रोडक्ट बिक गया है तो वो बार बार ऐसे ही प्रोडक्ट सेल करने लगता है। अब दूसरे जो सेलर हैं वो भी ये सोचते हैं कि जब इसकी इन्फीरियर गुड सेल हो रही है, जब इसकी घटिया वस्तु बिक रही है, तो हम क्यों ना बेचें। तो वो भी अपनी क्वालिटी डाउन कर देते हैं और धीरे धीरे जो सेल है इन्फीरियर आइटम्स की, इन्फीरियर प्रोडक्ट की, उसको एनकरेज, उसको बढ़ावा मिलता है। एनकरेज इसका मीनिंग है उसको बढ़ावा मिलना, घटिया वस्तुओं की बिक्री को बढ़ावा मिलना। तो ये इसकी कहीं ना कहीं एक कमी निकाली जाती है। सोशल वैल्यूज़ में मैंने पहले ही बता दिया है कि कई बार एडवर्टाइजिंग के अंदर मिसगाइड किया जाता है। हर आइटम के बारे में एक ही कहा जाता है कि ये आइटम परचेज़ करने की है, इसको परचेज़ कीजिए, बट वो आइटम परचेज़ करने की नहीं होती। हर आइटम परचेज़ करने की नहीं होती, हर आइटम यूज़ की नहीं होती। तो कहीं ना कहीं जो प्रोड्यूसर है, सेलर है, वो मिसगाइड करता है और इससे कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जो मेंटल प्रेशर है वो बढ़ जाता है। हर आइटम परचेज़ करने के लिए हर कंज्यूमर के पास फाइनेंशियल सोर्स नहीं होते, हर कंज्यूमर के पास, हर कस्टमर के पास पैसा नहीं होता, लेकिन एडवर्टीज़मेंट देखकर वो बार बार मिसगाइड होता है और उसको परचेज़ करने के लिए कहीं ना कहीं से वो पैसे की अरेंजमेंट करता है, जो कि गलत है। तो ये कहता है सोशल वैल्यूज़ को कहीं ना कहीं ये इग्नोर करता है, अंडरमाइंस करता है जो आपकी एडवर्टीज़मेंट है, जो एडवर्टाइजिंग है। तो ये कुछ कमियां थी, कई जगह इनको ऑब्जेक्शंस के रूप में भी डाला गया है। तो नेक्स्ट डे में देखेंगे कि ये कमियां एक्चुअल में हैं एडवर्टीज़मेंट के अंदर या नहीं हैं। जो इनमें से कमियां होंगी उनको बताएंगे और जो कमियां नहीं होंगी उनको हम गलत साबित भी करेंगे। तो नेक्स्ट डे में देखेंगे जो ऑब्जेक्शंस हैं, ऑब्जेक्शंस आपके सही हैं या फिर गलत हैं।